नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये आस्था आईएएस का 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो आस्था आईएएस का 5वें प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। और ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्राचीन काल में पटना का नाम नहीं आता है? तो प्राचीन काल में पटना को विभिन्न नामों से जाना जाता था, जैसे कुसुमपुर, पुष्पपुर और पाटलिपुत्रा। पावापुरी इनका नाम नहीं था, तो इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो दाऊद खां करारानी, ये जो है बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। अगला सवाल देखें, किस तीर्थंकर का जन्म चंपापुरी अर्थात भागलपुर के निकट हुआ था? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, तो उनमें से बसु पूज्य का जन्म जो है ये चंपापुरी अर्थात भागलपुर के निकट हुआ था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो हरि सिंह देव को जो है पराजित करने वाला सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक था, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें, बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मानसिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया? तो बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित कर जो है राजा मानसिंह ने उड़ीसा पर आक्रमण किया था 1590 ईस्वी में। तिरहुत के किस बैनवाड़ वंश के शासक के छत्रछाया में? तो बैनवाड़ वंश के शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना, तो ये शिव सिंह के जो है छत्रछाया में रहकर अपनी काव्य की रचना किया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने काबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किया था? तो ये जो है शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखें, बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध विकास हुआ था? तो बिहार में जो है पंजी प्रबंध का विकास हुआ था किनके समय में? तो ये कर्नाट शासक के समय में हुआ था, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। पंचायत समिति में कितने अस्थाई समिति होते हैं? तो पंचायत समिति में जो है 7 अस्थाई समितियां होती है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा वन तथा वन प्राणी विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया? वन्य एवं वन्य जीवों को समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा डाला गया था। अगला सवाल है, कृषि जलवायु की दृष्टिकोण से बिहार को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? तो कृषि जलवायु के दृष्टिकोण से बिहार को 3 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, जैसे कि उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम और दक्षिणी जलवायु। उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम और दक्षिणी जलवायु। अगला सवाल है, बिहार में 12 पनबिजली परियोजनाओं का कब तक पूर्ण निर्माण का लक्ष्य रखा गया था? तो ये 2021 तक का लक्ष्य रखा गया था। NHFS 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना हो गया है? तो 1090 हो गया है महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। 1090 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। और ये NHFS 5 के जो है आंकड़ा है। NHFS 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर कितना प्रतिशत? 3% रहा था ये 2021 में, तो ये राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में बटरफ्लाई पार्क बनाने का घोषणा किया गया? तो बटरफ्लाई पार्क बनाने की घोषणा की गई है बिहार के रोहतास जिले में, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, दिसंबर 2021 में बिहार के किस जिले में आयुर्वेद महापर्व का आयोजन किया गया? तो बिहार में जो है दिसंबर 2021 में आयुर्वेद महापर्व का आयोजन किया गया था नालंदा जिला में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार में सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क किस जिले में प्रस्तावित है? तो ये स्थापित किया गया है बिहार में जो है सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क
तो ये पूर्णिया जिला में, तो इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम 2022। तो वीर कुंवर सिंह जो कि 1857 के स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका जो है विजयोत्सव 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 2022 में मुख्य अतिथि के रूप में जो है किसे बुलाया गया था? तो गृह मंत्री अमित शाह जो है आया था। अगला सवाल देखें, हाल ही में बिहार में चलाए जा रहे अभियान प्रहार का संबंध किससे है? तो बिहार में जो चलाए जा रहे हैं अभियान प्रहार, इनका संबंध पुलिस कार्रवाई से है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार के किस ज़िले में स्थित पावापुरी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रख दिया है? तो ये नालंदा जिला में स्थित है भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज। अगला सवाल है, बिहार का अपना कर राजस्व वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितना रहा? तो 2021-22 में जो है बिहार का अपना कर राजस्व रहा था 45,767 करोड़ रुपया। 45,767 करोड़ रुपया। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया था? तो बिहार के जो हैं आनंद किशोर को सम्मानित किया गया था। संसदीय प्रकार की सरकार में मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे किसका समर्थन प्राप्त न हो? जब तक उसे निचले सदन में जो है अधिकांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा, तब तक ये संसदीय सरकार अपने सत्ता में रह सकती है। अगला सवाल है, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है और इस प्रकार से एक तरफ जो है प्रक्रियाएं हैं, एक तरफ वो अधिनियम दिया गया है। तो नियंत्रण मंडल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन किया गया था 1774 में, और ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दिया गया था चार्टर अधिनियम 1813 में, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किया गया था चार्टर अधिनियम 1833 में। तो इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे जो है बरकरार रखा गया है? तो प्रेस की आज़ादी को भी जो है मौलिक अधिकार दी गई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में राज्यों को उनके गठन के अनुसार जो है कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो गठन की बात करें तो नागालैंड की स्थापना हुआ था 1963 में, और बात करें हरियाणा की तो 1966 में, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2000 में 1 नवंबर 2000, और बात करें तेलंगाना की 2 जून 2014 में। तो इस प्रकार से आप जो है 1 3 2 4 यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत में राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो कृषि भारत में जो है राज्य सूची का विषय है, अर्थात बैंकिंग हो गया, रक्षा हो गया, मुद्रा, ये सब केंद्र सूची का विषय है, संघ सूची का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, अर्थात छूत को जो है ख़त्म करता है? अनुच्छेद 17। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, ये तो सही है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, ये भी सही है। अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, तो ये तो गलत है। और अनुच्छेद 18 में सैन्य उपाधियों की अनुमति, ये सही है। तो सुमेलित नहीं है ये जो है अनुच्छेद 17 अर्थात सी विकल्प। निम्नलिखित में किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारत के धर्मनिरपेक्षता को एक अस्थिर धर्म कहा? तो भारत में जो है धर्मनिरपेक्षता को एक अस्थिर धर्म कहा था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत जो है भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं भाग 4 अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, जिनका उल्लेख
अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कन्वेंशन एक वक्ता हमेशा एक वक्ता का पालन किया गया है। तो कन्वेंशन है ये एक वक्ता हमेशा एक वक्ता, ये यूके के संविधान में है, यूके का ये नियम प्रक्रियाएं हैं। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो राष्ट्रपति के जो है ये जो है इनके योग्यता से संबंधित प्रावधान है। तो वह भारत का नागरिक हो, ये बातें हैं। उनका उम्र 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ये भी सही है। और वह संसद सदस्य नहीं बल्कि वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, ये रहता तब ये हो जाता। बाकी 1, 2 जो है सही हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो संसद का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से बनते हैं। अगला सवाल, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक हैं? तो एक जो है संसद बैठक कम से कम 2 बार जो है एक वर्ष में होनी आवश्यक हैं। सूची 1 सूची 2 को मैचिंग कराना है। तो देखते हैं स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग जो है हृदय की ध्वनि सुनने में किया जाता है, और स्फिग्मोमाइनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप मापने में, और कैरेट मीटर का प्रयोग सोने की शुद्धता का पता लगाने में, और लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता को मापने में। इसलिए इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। अगला सवाल है, इसमें भी है सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराने के लिए। देखते हैं, एक तरफ उपकरण दिया गया है, यंत्र दिया गया है, एक तरफ जो है मापन की इकाई की राशि दी गई है। तो अमीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता, और स्प्रिंग तोला से भार मापते हैं, और बैरोमीटर से दाब मापते हैं। अगला सवाल देखें, पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? तो पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर हम देखेंगे तो भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा स्थापित जल किसके बराबर होगा? तो एक नाव जो है जल में तब तक नहीं डूबेगी जब तक उसके द्वारा विस्थापित जो है नाव के भार के बराबर पानी जब तक वो फेंकती रहेगी, छोड़ती रहेगी, तब तक वो नहीं डूबेगी। अगला सवाल देखें, एक दौड़ में फिनिश लाइन से आगे दौड़ने वाला मैराथन धावक किसके कारण होता है? तो एक दौड़ में जो है फिनिश लाइन में से जो है आगे रहने वाला मैराथन धावक, ये जो है जड़ता के कानून के अनुसार जो है आगे रहते हैं। अगले प्रश्न को देखें, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है तो उसका भार क्या रहेगा? अगर कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है तो वो जो है अपरिवर्तित रहेगा, उसका भार यानी कि कुछ भी नहीं होगा। लेकिन निर्वात में रहेगा तब शून्य हो जाएगा। घर में चिमनियों का कार्य किस पर आधारित है? तो घर में जो है चिमनियों का कार्य किस पर आधारित है? तो ये हो जाएगा आपका बर्नौली प्रमेय के अनुसार से। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो सूक्ष्मदर्शी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लोहे की चादर के जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे जस्तीकरण कहते हैं। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वैसा बहुलक जो न चिपकने वाली बर्तनों पर चढ़ाई जाती है तो उसे टेफ्लॉन कहते हैं। अगला सवाल है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर ही क्यों उबलने लगता है? इसका कारण है कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है ऊंचाई बढ़ने से, अतः जल का क्वथनांक नीचे आ जाता है। अगला सवाल देखें, पक्षी के अंडे का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओलिलॉजी कहते हैं। ओलॉजी कहते हैं पक्षियों के अध्ययन को, ओलॉजी। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकरण विज्ञान के जनक कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण। समय के साथ वेग की परिवर्तन कहलाती है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। अगला सवाल देखें, कांटेदार चमड़ी वाले जंतु क्या कहलाते हैं? किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ये इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं कांटेदार चमड़ी वाले जंतु। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है, जिनमें कि विष नहीं है? तो ये हो जाएगा अजगर, जिसमें कि विष नहीं रहता है, विष रहित है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है? लाल रक्त कण अर्थात आरबीसी में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। मनुष्य के पेट में कौन सा एसिड बनता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय में बनता है। पादप के कायिक अंगों में कौन शामिल है? पादप के 2 अंग होते हैं, एक कायिक अंग होते हैं, एक जो है प्रजनन अंग होते हैं। कायिक अंग में जो है जड़, तना, जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, तो आपका आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और प्रजनन अंग की बात करेंगे तो बीज, फल, पुष्प हो जाएगा। अगला सवाल, बुझाया हुआ चूना का रासायनिक सूत्र? तो बुझा हुआ चूना जिसमें कि जल का प्रयोग होगा तो CaOH का होल 2, बिना बुझा हुआ रहेगा तो CaO हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे कम है? तो वेधन क्षमता सर्वाधिक गामा किरण का, और आवृत्ति सबसे कम हो जाएगा दृश्यमान प्रकाश का। तो राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। अगला सवाल, कपास और ऊन के रेशे के बीच अंतर ज्ञात किस प्रकार करेंगे? तो कपास और ऊन के रेशों को जो हम किस प्रकार से अंतर करेंगे? तो वह जलन प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि कपास को जलाएंगे तो कपास जो है पीली रोशनी करेगा, कपास पीली रोशनी, और अगर हम ऊन को जलाएंगे तो ऊन जो है नारंगी वाले रोशनी करेंगे। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं जलाने से। पानी एक इलेक्ट्रिक केतली है जो किस कारण से गर्म होती है? तो केतली में पानी गर्म करते हैं, गर्म होता है किस विधि द्वारा? तो संवहन विधि द्वारा। अगला सवाल देखिए, जबकि निम्नलिखित में से DNA के न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा नहीं है। तो DNA के न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा एमिनो एसिड नहीं है, बाकी डीऑक्सीराइबोज शुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन एक कामुक मच्छर है? कामुक मच्छर एक कौन सा है? तो ये हो जाएगा कामुक एक हो जाएगा मच्छर। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, जब 2 जीव इस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं तो दोनों को लाभ होता है। जब जीव जो है परस्पर क्रिया करते हैं और दोनों को लाभ होता है तो इसे हम कहते हैं पारस्परिकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। गाय के दूध का रंग पीला सफ़ेद किस कारण से? तो पीला ये जो है कैरोटीन और सफ़ेद कैसिन, तो कैसिन के साथ कैरोटीन के कारण से पीला सफ़ेद। मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में जब अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होगा तो उसे हम इस्कीमिया कहते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो अर्थव्यवस्था से तात्पर्य यही है कि देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। एक बंद अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात नहीं होता है, यानी कि दोनों बंद रहता है, दोनों पर प्रतिबंध लगा रहता है। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP प्राप्त किया जाता है किस प्रकार से? तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NNP माइनस विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय को घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा NDP। अगला सवाल देखें, किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि, तो किसी भी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि देश में पूंजी निर्माण होगा तभी। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार के द्वारा लाई गई थी? तो जनता पार्टी के सरकार के द्वारा लाई गई थी। रोलिंग प्लान गुन्नार मिडल के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है, ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे हम हॉट मनी कहते हैं। तो हॉट मनी यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें, बैंकों को अपने नगद शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात सुरक्षित रखना पड़ता है जिसे कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। अगला सवाल देखें, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था जुलाई 1969 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। CRR में
वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ेगा? अगर CRR कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाएंगे तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी। अगला सवाल देखें, भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े एकत्रित करते हैं केंद्रीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला सवाल देखें, निम्न में कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है संपदा कर, और ये बिक्री कर, उत्पाद कर, मनोरंजन कर, ये सब जो है इनडायरेक्ट हैं और प्रत्यक्ष हैं। अगला सवाल है सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराने के लिए, और एक तरफ जो है महासागरीय जलधाराएं हैं और एक तरफ जो है महासागर का नाम है। तो देखते हैं महासागरीय जलधाराएं और महासागर का नाम। तो अगुलहास की जलधारा ये गर्म जलधारा है, तो ये दक्षिणी हिंद महासागर का है, तो ए हो जाएगा। और हम्बोल्ट की धारा ये दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है, और क्यूरोसियो की जो है धाराएं हैं वो उत्तरी प्रशांत महासागर की हैं, और वेनेजुएला की धाराएं जो हैं ये दक्षिणी अंध महासागर अर्थात दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं, वेनेजुएला की धाराएं। अगला सवाल देखें, 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत होता है कहाँ पर? तो मकर रेखा पर लंबवत होता है, और 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है सूर्य। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में कौन सी कृषि प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो वैसी कौन सी कृषि प्रक्रिया है जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक हैं? तो ये हो जाएगा जैविक कृषि, जो कि पर्यावरण जो है संरक्षण में सहायक होता है। यूरोप का कौन सा राष्ट्र अपने कृषि तथा दुग्ध निर्यात में गुणवत्ता रखता है? तो कृषि और दुग्ध निर्यात में गुणवत्ता रखता है यूरोप का ऐसा देश है डेनमार्क। अगला सवाल है सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ मानव प्रजाति हैं, एक तरफ जो है अधिकांश व्यक्ति यहाँ से हैं, यानी कि ये कहाँ से प्रजाति कौन से देश से कौन है। तो इस प्रकार से आप मैचिंग कराएंगे। तो सबसे पहले मंगोल, तो मंगोल हो जाएगा दक्षिण कोरिया। फिर उसके बाद कॉकेशियड, तो ये हो जाएगा जर्मनी। और ऑस्ट्रेलाइड हो जाएगा श्रीलंका। और निग्रोइड हो जाएगा इथियोपिया। निग्रोइड हो जाएगा निग्रोइड इथियोपिया, ऑस्ट्रेलाइड श्रीलंका, कॉकेशियड जर्मनी और मंगोल हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला सवाल देखें, डोनबास नामक कोयला बेसिन किस प्रदेश में या किस क्षेत्र में स्थित है? तो डोनबास नामक ये कोयला क्षेत्र है और ये स्थित है काला सागर और अजोब सागर के उत्तर में, काला सागर और अजोब सागर के उत्तर में। अगला सवाल देखें, चागोस द्वीप समूह अवस्थित है कहाँ पर? तो ये हिंद महासागर में स्थित है चागोस द्वीप समूह। अगला सवाल देखें, प्राकृतिक तटबंध बनते हैं, तो प्राकृतिक तटबंध बनते हैं जब नदी का बाढ़ जो है, बाढ़ का मलबा तटों पर जमा करती है। जब नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमा करती है तो प्राकृतिक तटबंध बनते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है किससे? तो ओडिशा से, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है और केवल झारखंड से ही गुजरती है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो आंसर ई हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक राज्य ऐसे हैं जहां से कि नहीं गुजर रही है। निम्नलिखित में कौन हवाओं के घुमाव की संतोषजनक व्याख्या प्रदान करता है? तो हवाओं के घुमाव की जो है संतोषजनक व्याख्या प्रदान करता है फेरल का नियम, जो कि पवनों के दिशा से संबंधित हैं। अगला सवाल है, मानव सभ्यता के आरंभिक काल जैसे कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा उस काल का हिस्सा नहीं है? प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा गया है, जैसे कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, लेकिन महापाषाण काल नहीं है। अगला सवाल है, मालविकाग्निमित्रम नाटक जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है, तो विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित है? तो अग्निमित्र ये शुंग राजवंश है, पुष्यमित्र शुंग का बेटा है
और ये अग्निमित्र हो गया, और मालविका राजकुमारी थी। तो इन दोनों का जो है प्रेम का इसमें जिक्र किया गया है, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। तो स्वर्ण आभूषण को प्राचीन काल में प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता है। अगला सवाल देखें, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ में। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति किस भाषा में उत्तीर्ण है? तो हाथी गुफा अभिलेख जो कि तिथि रहित है, और ये जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था, और ये प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं। शक संवत कब आरंभ हुआ था? कनिष्क के द्वारा आरंभ किया गया था 78 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस शासकों द्वारा की गई थी? तो ये पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। सुन्नी और शियाओं के मध्य, सुन्नी और शिया के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ था? तो ये राजिया सुल्तान के कार्यकाल में हुआ था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित थे कहाँ से? तो तुर्कान ए चहलगानी इल्तुतमिश के द्वारा निर्माण किया गया था, और ये तुर्क से संबंधित था। अगला सवाल देखें, अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत था और विजयनगर साम्राज्य में आया था देवराय द्वितीय के समय में, और निकोलो कांटी इटली का देवराय प्रथम के समय में आया था, और बारबोसा और डोमिगस पायस पुर्तगाली यात्री कृष्ण देव राय के समय में आया था, और न्यूनीज जो है अच्युत राय के समय में आया था। किस मुग़ल बादशाह को अपने शासनकाल में खुसरो, खुर्रम एवं महावत खां के विद्रोहों का सामना करना पड़ा था? तो ये तमाम विद्रोह को जो है सामना करना पड़ा था किसे? तो जहांगीर को, और इसी में सहायता दिया था खुसरो को, तो जिसे जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया था। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने यह नीति अपनाई थी। अगला सवाल देखें, हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी? तो हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी, जिनके गर्भ से 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन नहीं था? अकबर के समकालीन जो है अबुल फजल बदायूनी और निजामुद्दीन अहमद थे, और ये जो है अहमद लाहौरी ये शाहजहां के कार्यकाल में रहे थे। तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह का 2 बार अभिषेक हुआ था? तो दो बार जो है राज्याभिषेक किया था औरंगजेब ने आगरा को जीतने के बाद, उसके बाद जो है सामूगढ़ के युद्ध जीतने के बाद। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित हैं? देखें तो अकबर के दरबार में रॉल्फ फिंच आया था, और जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस, विलियम हॉकिंस और टॉमस रो आया था, और शाहजहां के दरबार में मनोची आया था। तो इसलिए जो है ई विकल्प हो जाएगा कि इनमें से कोई जो है सुमेलित नहीं है। दीघ निकाय, तो दीघ निकाय का हिंदी अनुवाद किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने किया था। अगला सवाल है, सन 1856 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके लिए उत्तरदायी था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए। यंग बंगाल आंदोलन किसने बनाया था, गठित किया था? तो हेनरी विवियन ड्रिजियो के द्वारा यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया गया। सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व से संबंधित हैं? तो सूर्यास्त कानून अस्थाई बंदोबस्त, जिसे इस्तेमारी बंदोबस्त, ज़मींदारी बंदोबस्त कहते हैं, इसी से संबंधित है, और ये 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था। महलवारी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो और रीड के द्वारा, और रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वाधिक 51% भूभाग पर, अस्थाई बंदोबस्त 19% भूभाग पर, महलवाड़ी व्यवस्था 30% भूभाग पर लगाया गया था। अगला सवाल देखें,
वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था। तो अदालत में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था और ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला सवाल देखें, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं, जिसमें कांग्रेस के सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका हो जाएगा तो वो हो जाएगा संपादन किया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? तो ये गांधी और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था और इसमें पटेल ने इसका समर्थन दिया था। अगला सवाल देखें, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिए? यानी कि किस व्यक्ति ने राष्ट्र को चतुर्मुखी विकास कार्यक्रम जैसे कि बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिए? ये तमाम चीज़ें देने वाले थे दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? कानपुर से नाना साहब 1857 के विद्रोही नेता, झांसी से लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या तोपे और इलाहाबाद से लियाकत अली थे, लियाकत अली। और वीर कुंवर सिंह तो बिहार से थे, तो इसलिए डी हो जाएगा जो कि मैचिंग नहीं है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया? तो 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है, क्योंकि 1757 के जो है पलासी के युद्ध को इसी ने जीता था। निम्नलिखित में से किसने 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किया गया था और किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक और एमजी रानाडे के द्वारा। अगला सवाल देखें, भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला सवाल देखें, किस वर्ष जो है हरिजन साप्ताहिक सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ? तो हरिजन पत्रिका का जो है साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, तो ये 1933 में। लेकिन हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी के द्वारा 1932 में किया गया था, लेकिन ये पत्रिका का जो है प्रकाशन हुआ था 1933 में। MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये प्रख्यात सदस्य थे किसके? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में तटरक्षक बलों द्वारा निम्न में से किस जीव की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? तो ये कछुआ को बचाव के लिए जो है ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया। हाल ही में भारत बायोटेक द्वारा निर्मित चिकनगुनिया के किस वैक्सीन टीके ने चरण 2 और 3 के नैदानिक परीक्षणों में प्रवेश किया? तो चिकनगुनिया के ये वैक्सीन जो है भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित किया गया है, तो ये है BBV87, BBV87। ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट किस स्टार्टअप ने विकसित किया? तो ये कोर्ट जो है ये है ज्यूपिटस। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें, विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश कौन सा है? तो ये है भारत, और वनों का देश कहा जाता है कांगो को। अगला सवाल देखें, भारत सरकार ने लड़कियों के विवाह हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने संबंधित एक विधेयक लोकसभा में पेश किया है, और इसे लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधित करना पड़ेगा? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में, और विशेष विवाह अधिनियम 1954 में, और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन करना होगा, क्योंकि इनके पहले जो है 2006 के पहले लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र 18 थी, तो अब 21 करेगा, तो इन तमाम चीज़ों में संशोधन करना होगा। तो ये राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला सवाल देखें,
टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स TIWB कार्यक्रम आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये जो है TIWB कार्यक्रम आयोजित किया गया था भूटान और बांग्लादेश में सम्मिलित रूप से, तो इसलिए डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत सर्वेक्षण 2021-22 में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? तो कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि दर्ज की गई है तो ये 3.9% हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नवंबर 2021 में निम्न में से किस संस्था द्वारा विश्व के शहरों को गर्मी से निपटने हेतु सहायता करने के लिए बीटिंग द हीट ए सस्टेनेबल कूलिंग हैंडबुक फॉर सिटीज नामक रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल देखें, अरबी ऑरेशन एक किताब है, अरबी ऑरेशन आर्ट एंड फंक्शन, अरबी ऑरेशन आर्ट एंड फंक्शन पुस्तक के लेखक ताहिरा कुतुबुद्दीन है, जिसे शेख जायद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस देश की पर्यावरणविद अधिवक्ता जिनका नाम है रिजवान हसन को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 दिया गया? तो ये रिजवान हसन जो है ये बांग्लादेश के हैं पर्यावरणविद कार्यकर्ता। अगला सवाल देखें, मार्च 2022 में किस देश ने नूर 2 नामक सैन्य उपग्रह लॉन्च किया? नूरी तो दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन नूर 2 जो है ये ईरान के द्वारा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अर्थ आवर 2022 हाल ही में मनाया गया था, तो अर्थ आवर डे 2022 26 मार्च को मनाया गया था। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा? तो सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन GVA का देश के सकल मूल्यवर्धन GVA में कितने प्रतिशत का योगदान है? तो कृषि के क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन जो है देश के सकल मूल्यवर्धन का 18.8% हैं। अगला सवाल, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो 6.4% सकल घरेलू उत्पाद का जो है राजकोषीय घाटा, और राजस्व घाटा 3.8% GDP का, और प्राथमिक घाटा 2.8% GDP का। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो पहले जान ले कि 7 अगस्त को मनाया जाता है, और ये 2015 से प्रारंभ हुआ था मनाया जाना। भारतीय सेना और किस देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र-21 का आयोजन अगस्त 2021 में किया गया था? तो इंद्र जो है भारत और रूस के द्वारा किया जाता है, तो आंसर ए हो जाएगा। मैगडेलेना एंडरसन, तो मैगडेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? स्वीडन की, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना AVYAY नाम की अम्ब्रेला योजना लागू कर रहा है? तो यह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला सवाल देखें, 2021 में भारत में गूगल में सबसे अधिक खोजा जाने वाला व्यक्तित्व मोस्ट सर्चेज फॉर ए पर्सनैलिटी, तो ये हैं खोजा गया सर्वाधिक बार नीरज चोपड़ा को, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रही कैथरीन रसेल किस वैश्विक संस्था की नई प्रमुख बन गई है? तो कैथरीन रसेल बन गई है किसकी प्रमुख? यूनिसेफ की जो है नई प्रमुख बनी है। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली झिल्ली डाला बेहरा किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये भारोत्तोलन खेल से जुड़ी हुई है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है?
तो इंडिया आउट अभियान ये मालदीव से संबंधित है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में किस देश की कंपनी साब ने भारतीय सेना से AT-4 एंटी आर्मर हथियार का अनुबंध हासिल किया? तो भारत ये जो है साब कंपनी है और भारतीय सेना से AT-4 एंटी आर्मर हथियार का जो है अनुबंध हासिल किया है। तो ये कंपनी है स्वीडन की, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं? तो रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय के लिए 5.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।